गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजिकल एंड लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल है, इसकी अलग अलग मेथड है। तो अलग अलग मेथड के अंतर्गत हम वन बाय वन देखेंगे कि इसकी मेथड कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे इसका जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, ग्रिड चैम्बर, ये सब आता है हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट में। देन आएगा हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें बात होती है एरिएशन की, मतलब जो प्रोसेस होती है इसमें होती है एरिएशन, टैंक में होती है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये पूरा हमारा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हम वन बाय वन समझेंगे कि कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके अंतर्गत फिजिकल ट्रीटमेंट भी आएगा एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आएगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को देख रहे हैं आप जैसे ही। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की, ठीक है। जैसे कि हम लोग जिस लिक्विड वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वाटर होगा वो सीवेज वाटर हो सकता है, जो नालियों में प्रेजेंट होता है, या फिर किसी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, उसे हमें ट्रीट करना है। तो जो रॉ मटेरियल आप देख सकते हो, रॉ मटेरियल को इनपुट किया जाता है उस टैंक में, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक वेस्ट वाटर में ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, हाउस होल्ड लिक्विड हो सकता है, ब्लैक वाटर हो सकता है, फैट्स, ऑयल्स, है ना। इन सभी यूनिट को ट्रांसफ़र किया जाता है सबसे पहले जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा था रॉ मटेरियल। आप देख सकते हो क्या लिखा है, स्क्रीनिंग। रॉ मटेरियल के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसका नाम है स्क्रीनिंग। जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, लिक्विड मटेरियल, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग की प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, वुड, स्टोन, पेपर, मेटल्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोर्स स्क्रीन में मोटी जाली की छन्नी, जिसमें 14 से 40 मिलीमीटर का गैप फाइन स्क्रीन की जाली में 0.035 से 6 मिलीमीटर तक का साइज़ होता है। ये मैं जिसकी बात कर रही हूँ 14 से 40 मिलीमीटर, ये जो स्क्रीनिंग की प्रोसेस में जो जाली लगी हुई है आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, उसकी बात हो रही है, उसके साइज़ की बात हो रही है। उसका साइज़ इतना हो सकता है, या फिर 0.035 से 6 mm तक इस जाली का साइज़ हो सकता है, जो स्क्रीनिंग का वर्क करेगा। ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग से वाटर फिल्टर को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप पहला रॉ मटेरियल था, सेकंड था हमारा स्क्रीनिंग, नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ग्रेडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, ग्रिड चैम्बर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इनऑर्गेनिक सॉलिड, ऐश, सेंड, स्मॉल स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, वाटर को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था ग्रिड चैम्बर था, ठीक है। ये भी हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में वाटर में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस लिक्विड वाटर ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये सेडिमेंटेशन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्रिड चैम्बर है, ये हमारा प्राइमरी क्लेरिफायर, ठीक
ठीक है। तो प्राइमरी क्लियरिफायर की बात करते तो देखो, प्राइमरी क्लियरिफायर में दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो यहाँ पे वाटर अलग जा रहा है और स्लज अलग जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर और यहाँ पे लिखा हुआ है स्लज। मतलब इस भाग से जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा स्लज है और इस भाग से जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा वाटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लज और वाटर दोनों को अलग अलग किया जा रहा है, किसमें, प्राइमरी क्लियरिफायर में। ठीक है, जैसे कि ऑयल, ग्रीस मैं अलग पेन से कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो वाटर है ये ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ, ये है हमारा वाटर। प्राइमरी क्लियरिफायर का वर्क क्या होता है, यहाँ पे ऑयल, ग्रीस, फ्लोटिंग मटेरियल सरफेस पर जमा हो जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा 15 से 70% जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स को वो क्या कर लेता है, अलग कर लिया जाता है। तो जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है प्राइमरी क्लियरिफायर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइमरी क्लियरिफायर था, ये जो हमारा प्राइमरी क्लियरिफायर है, इसमें ये जो पोर्शन है ये हमारा सॉलिड वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा कौन सा है, लिक्विड वाला पोर्शन है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। तो बोले को वाटर को अलग यूनिट पे ट्रांसफर, अलग कलर से करती हूँ, ये जो वाटर है उसे अलग यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, और जो सॉलिड प्रेजेंट है, सॉलिड को अलग यूनिट में ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये यहाँ से ये जो स्लज दिख रहा है आपको, सॉलिड पार्टिकल, इसको हम स्लज कहते हैं, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया नीचे की ओर। तो यहाँ प्रेजेंट है वाटर, ये ऊपर की ओर जो प्रेजेंट है ना प्राइमरी क्लियरिफायर में, वो हमारा वाटर है। इस वाटर को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा फर्मेंटर टैंक है, इसे हम सेकेंडरी क्लियरिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राइमरी क्लियरिफायर का काम हो गया। प्राइमरी क्लियरिफायर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इसमें हमने सॉलिड और लिक्विड को अलग कर दिया। सॉलिड पार्ट जो है नीचे ट्रांसफ़र हो गया और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो इस टैंक में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लिक्विड वाला पार्ट आया था, जो वाटर आया था, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, किसमें, हमारे फर्मेंटर टैंक में। इसे हम सेकेंडरी क्लियरिफायर भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्लियरिफायर। अब यहाँ क्या होगा, वेस्ट वाटर को एरिएशन टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। वेस्ट वाटर को टैंक में ट्रांसफ़र कर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। इस टैंक में प्रेजेंट एरिएशन द्वारा एयर टैंक में ट्रांसफ़र की जाती है। एयर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कैसी होती है, इम्पोर्टेंस होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर बीओडी को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे पॉल्यूटेड वाटर में बीओडी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेजेंट वाटर को नेक्स्ट वाटर टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही वाटर ट्रीट हो चुका है, जो पॉल्यूटेड वाटर था जिसमें बीओडी कम हो चुकी है, उस वाटर को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस टैंक का जो वाटर है इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्लियरिफायर है। क्लियरिफायर में क्या किया जाता है, सॉलिड और लिक्विड पोर्शन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, ये आप लोग को जो यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ग्रीन वाला, ये सॉलिड पार्ट है, और जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आप लोग को ऊपर की ओर, ये हमारा लिक्विड पार्ट है। तो इस लिक्विड पार्ट को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं ट्रीटेड वाटर। ठीक है, मतलब क्लियरिफायर क्या करेगा, वेस्ट वाटर में प्रेजेंट सॉलिड एंड लिक्विड, ये हमारा क्लियरिफायर है। ये जो यूनिट है ना हमारी, कौन सी यूनिट है हमारी, क्लियरिफायर की यूनिट है। तो क्या करेगा, सॉलिड एंड लिक्विड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। एरिएशन टैंक में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे स्मेल व बदबू वाले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसियस क्या किया जाता है, एरिएशन टैंक में रिमूव हो जाते हैं। मैग्नीशियम एंड आयरन वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वे भी इनसॉल्युबल होकर फ्लॉक्स में बदल जाते हैं, जिसे एंटी फोमिक एजेंट द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार इस क्लियरिफायर से, ये जो क्लियरिफायर जो हमारी यूनिट है, इस क्लियरिफायर जो यूनिट है इसमें से सॉलिड और लिक्विड अलग हो चुका है। लिक्विड पोर्शन किस में ट्रांसफ़र हो चुका है, हमारे ट्रीटेड वाटर में। यहाँ पे इस ट्रीटेड वाटर को पहले सैंड फिल्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है, वाटर को सैंड फिल्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर इसी वाटर को क्लोरीन टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है।
ठीक है। क्लोरीन टैंक में क्यों ट्रांसफ़र किया कि वाटर को क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है ताकि वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी को आसानी से रिमूव किया जाए। देन इसी वाटर को फिर से किसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, हमारे यूवी चैम्बर में। यूवी चैम्बर में वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। इस प्रकार वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड देन फाइनली क्या किया जाता है, जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर को स्टोर टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना है उस वाटर को, उस ट्रीट वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर ट्रीटमेंट। अब बात आती है, हमने वाटर को तो ट्रीट कर लिया, हमारा वाटर जो है ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था स्लज, जो लिक्विड और सॉलिड पोर्शन की बात हो रही थी, जिसमें से लिक्विड को तो हमने, जो वाटर था, लिक्विड वाला जो पोर्शन था, उसको तो हमने ट्रीट कर एक कंटामिनेटेड फ्री वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उस वाटर को हमने प्यूरीफाई कर दिया। लेकिन जो स्लज बचा हुआ है, जो गाढ़ा मटेरियल बचा है, अब उसकी बारी आ रही है। सबसे पहले बात आती है यहाँ का जो स्लज बचा है, ठीक है, क्लीरिफायर का, उसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्लज, ये या पाइप के थ्रू, अब स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का जो स्लज पाइप के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है नीचे इसमें। और हमने देखा था इसके पहले जो प्राइमरी क्लीरिफायर है, इसका जो भी स्लज, ठीक है, इसका भी यहाँ से स्लज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से स्लज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस में आ रहा है, हमारे फर्मेंटर में। ठीक है, सेम प्रोसेस वही होगी, इस फर्मेंटर में आकर ऐड हो चुका है हमारा स्लज। ठीक है, सबसे पहले स्लज को कहाँ पे लिया जाता है, क्लीरिफायर में लिया जाता है। क्लीरिफायर स्लज जो वाटर से रिमूव किया जाता है, आरएस पंप रूम में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब क्लीरिफायर क्या करता है, स्लज को वाटर से पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। देन इसको किसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इस स्लज को ट्रांसफ़र, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो टैंक दिख रहा है, ये हमारा स्लज होल्डिंग टैंक, इसको कहते हैं स्लज होल्डिंग टैंक। ये हमारा स्लज होल्डिंग टैंक है। आरएस पंप रूम से स्लज को स्लज होल्डिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे इसे नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, हमारी ये लिखा है ड्राइंग या फिर ड्रायर। जो स्लज रहता है हमारा, ठीक है, इस स्लज को इसके अंदर क्या किया था, ये स्लज प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये हमारा स्लज है। ठीक है, तो इस स्लज को इस ड्रायर में ड्राई किया जाता है, स्लज को ड्रायर बेड में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ स्लज से वाटर को रिमूव किया जाता है और उसे क्या कर दिया जाता है, एकदम ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई कर उसकी पैकिंग की जाती है और नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार एक स्लज से किसका फॉर्म हो चुका है, कंपोस्ट का फॉर्म हुआ है। और कंपोस्ट की हमने पैकिंग की और पैकिंग को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एज अ मार्केट में। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती है। सबसे पहले हमने देखा था रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल, स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, सेडिमेंटेशन, प्राइमरी क्लीरिफायर, सॉलिड और लिक्विड अलग, सॉलिड नीचे, वाटर इधर। नेक्स्ट क्या था हमारा, सेकेंडरी क्लीरिफायर, ये हमारा सेकेंडरी क्लीरिफायर है। फिर क्लीरिफायर, देन वाटर ट्रीटमेंट, एंड नीचे अगर हम आ जाए वहाँ के हमारा स्लज होल्डिंग टैंक, ड्रायर, कंपोस्ट एंड पैकिंग। तो ये पूरी प्रोसेस, होल प्रोसेस जो थी हमारी, किसकी प्रोसेस थी, हमारे लिक्विड वाटर मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। थैंक यू।